कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका है श्रीमती गीता त्रिपाठी। पाठ का शीर्षक है रज्जब चाचा। लेखक हैं व्यथित हृदय। बच्चों, रज्जब चाचा यह पाठ एक व्यक्ति चित्रण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। व्यथित हृदय जी प्रसिद्ध कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। आपकी कहानियाँ ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद होने के साथ साथ अत्यंत रोचक भी होती हैं। आप रज्जब कहानी जब पढ़ेंगे तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि रज्जब चाचा का वर्णन इतना सरलता से और इतने सुंदर तरीके से किया गया है। ऐसा लगता है मानो हम रज्जब चाचा के साथ उसी गांव में रह रहे हैं, उसी परिवेश में हैं। ऐसा अपनापन हमें उस कहानी द्वारा प्राप्त होता है। प्रमुख कृतियाँ: उपनिषदों की श्रेष्ठ कहानियाँ, जीवन रश्मियाँ, भारत छोड़ो, मनुष्य जो देवता बन गए आदि, ये व्यथित हृदय जी की प्रमुख कृतियाँ हैं। चलिए अब हम इस पाठ के बारे में जरा जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत कहानी में कथाकार ने पारंपरिक हुनर, ग्रामीण सामाजिक ताना-बाना, आपसी प्रेम, सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता, भाईचारा आदि का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। उच्च पदस्थ होकर भी अपने से बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान इस कहानी में दर्शनीय एवं अनुकरणीय है। यहाँ पर कथाकार ने कहानी जो रची है वह ग्रामीण परिवेश में एक दूसरे के प्रति प्यार, भाईचारे को हमें दर्शाता है। साथ ही साथ हम कितने भी ऊंचे पद पे पहुंच जाएं, लेकिन हमें अपने बड़े बुजुर्गों के साथ सम्मानपूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए। उनके सामने गर्व नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि क्या पता हम किसके आशीर्वाद से आज यहाँ तक पहुँचे, ये कौन जानता है। और अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव सदा ही मन में रखना चाहिए। यह हमें इस कहानी द्वारा सीख मिलती है। चलिए हम कहानी सुनते हैं। गांव के कोने में रज्जब चाचा का एक छोटा सा मकान है। संध्या सवेरे दोपहर जब जाओ, वे अपने बरामदे में बैठकर कपड़े सीते हुए मिलते हैं। यदि कोई उनसे कहता कि रज्जब चाचा, आप थोड़ी देर के लिए विश्राम क्यों नहीं कर लेते, तो वे कहते हैं कि जिंदगी विश्राम के लिए नहीं, काम करने के लिए मिली है। रज्जब चाचा हमेशा से ही अपने बरामदे में बैठकर कपड़े सीते आए हैं और पल भर को भी वे आराम नहीं करते। जब कोई उन्हें कहता है कि आप थोड़ा आराम भी कर लो, तो वे कहते हैं कि यह ज़िंदगी मुझे आराम करने के लिए नहीं, काम करने के लिए मिली है। और सचमुच सबको ज़िंदगी में कार्य तो करते ही रहना चाहिए। आलस्य में अपना यह अनमोल जीवन नहीं गंवाना चाहिए। 7-8 गाँव के बीच में रज्जब चाचा ही ऐसे हैं जो सिलाई का काम करते हैं। विवाह, शादियों और तीज त्योहारों पर तो उनके पास इतना काम आ जाता है कि उन्हें दम मारने की फुर्सत नहीं रहती। वे रात भर अपने पूरे परिवार के साथ जुटे रहते हैं, फिर भी काम निपटा नहीं पाते। वहाँ 7-8 गाँवों के बीच में सिलाई का काम करने वाले रज्जब चाचा अकेले ही हैं। इसीलिए उनके पास इतना काम आता है कि वे एक क्षण को भी फुर्सत नहीं पाते। पूरे परिवार के साथ लगे रहते हैं, फिर भी काम निपटा नहीं पाते। विवाह शादियों के दिनों में लोग रज्जब चाचा को बड़े चाव से बुलाते हैं। यदि वे स्वयं जोड़ा जामा पहनाने के लिए न जाएं, तो उनके प्रेमी बुरा मानते हैं और फिर उन्हें इसके लिए उलाहना भी देते हैं। बच्चों, जोड़ा जामा एक पोशाक है जो दूल्हे को पहनाया जाता है। आजकल हम देखते हैं दूल्हे शेरवानी, कोट वगैरह पहनते हैं, लेकिन पहले दूल्हे की पोशाक जोड़ा जामा होती थी, जो एक पीले रंग का अंगरखा जैसा होता था। तो यह रज्जब चाचा स्वयं ही सीते थे। हर परिवार, हर गांव का हर व्यक्ति रज्जब चाचा द्वारा ही दूल्हे के लिए जोड़ा जामा सिलवाता था और साथ ही रज्जब चाचा को उसे पहनवाने भी जाना पड़ता था। यदि वे नहीं जाएं तो लोग बुरा मान जाते थे कि रज्जब चाचा
हमारे घर नहीं आए। जोड़ा जामा पहनाने में रज्जब चाचा को घाटा नहीं होता, क्योंकि लोग उन्हें नेग में ऐसी रकम दे देते हैं जो निश्चित रूप से उनके पारिश्रमिक से अधिक होती है। गांव देश में अभी भी शादी समारोह में या किसी कार्यक्रम में नेक के रूप में रकम दी जाती है, जो उनके पारिश्रमिक से अलग होती है। उसको पारिश्रमिक में से गिना नहीं जाता है। तो रज्जब चाचा को भी जब वे दूल्हे को जोड़ा जमा पहनाने जाते, तो उन्हें भी नेक के रूप में अच्छी खासी रकम दी जाती, जो उनके जोड़ा जमा की जो मेहनताना है उससे भी कभी कभी अधिक ही होती। 75 को पार कर गए हैं, अब भी सुई के छेद में बिना चश्मे के ही धागा डाल देते हैं, लंबा अंगरखा पहनते हैं, सिर पर सादी टोपी लगाते हैं, घर पर रहते हैं तो पैरों में लकड़ी की चट्टी पहनते हैं, और कहीं जाना होता है तो पैरों में मोटे चमड़े की चप्पलें डाल लेते हैं। यहाँ पर रज्जब चाचा के बारे में हमें बताया गया है, उनकी वेशभूषा के बारे में बताया गया है कि वे 75 पार कर गए हैं, फिर भी उनकी आंखों की रोशनी इतनी अच्छी है कि वे सुई में बिना चश्मे के ही धागा डाल लेते हैं, और सिर पर सादी टोपी पहनते हैं, लंबा अंगरखा पहनते हैं, और पैरों में वे घर पर अगर ही रहते हैं तो लकड़ी की चट्टी पहनते हैं, और कभी अगर बाहर जाना हो तो मोटे चमड़े की चप्पल पहन लेते हैं। रज्जब चाचा ने जब से होश संभाला तब से ही वे बारामदे में बैठकर कपड़े सीते चले आ रहे हैं। युग बदल गया, लोग धरती पर से चंद्रलोक चले गए, पर रज्जब चाचा की मशीन में परिवर्तन नहीं हुआ। वही छोटी मशीन जो उनके बचपन में थी आज भी उनके पास है। रज्जब चाचा के समान वह भी बड़ी तेज चलती है। यदि कभी वह बिगड़ जाती है तो रज्जब चाचा उसे अपने हाथों से ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर रज्जब चाचा की मशीन की भी बहुत बड़ाई की गई है कि वह बहुत तेज चलती है। रज्जब चाचा अपने बचपन से उसे चलाते आए हैं, आज वो 75 पार कर गए हैं, उनके बुढ़ापे तक वो मशीन चलती ही आ रही है, और कभी अगर बिगड़ भी जाती है तो रज्जब चाचा उसे स्वयं ही सुधार लेते हैं। लोगों के जीवन में तो परिवर्तन आ गया, लोग चंद्रलोक तक पहुंच गए हैं, लेकिन रज्जब चाचा का जीवन अभी वहीं सीमित है। वे कहते हैं इस मशीन से उन्हें बड़ा लगाव है। इसके साथ रहते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बहुत से दिन देखे हैं। हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वे कहीं न कहीं हमारे साथी बन जाती हैं, हमारे सुख दुख की परछाई बन जाती हैं। उसी तरह रज्जब चाचा को भी अपने मशीन से बहुत लगाव है। उन्होंने अपने बचपन के, जवानी के, बुढ़ापे के दिन सब इस मशीन के सहारे ही काटे हैं। उनके जीवन व्यापन का यही साधन रहा है, इसीलिए उन्हें मशीन से बहुत प्यार है। रज्जब चाचा का घर अपने गांव में अपने मजहब का अकेला घर है। पूरा गांव हिंदुओं का है, पर रज्जब चाचा कभी ऐसा अनुभव नहीं करते कि वे गांव में अकेले हैं। वे पूरे गांव को अपना कुनबा मानते हैं और पूरे गांव के धर्म को अपना मजहब मानते हैं। यहाँ पे हमको धार्मिक सहिष्णुता दिखाई देती है कि किस तरह सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। रज्जब चाचा उस पूरे गांव में अकेले मुसलमान मजहब के हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, लेकिन वे अपने आप को कभी अकेला नहीं मानते। पूरा गांव उन्हें अपना मानता है और वे भी पूरे गांव को अपना मानते हैं। गांव के छोटे बड़े सभी लोग उनका बड़ा आदर करते। गांव में जब कभी किसी बात पर झगड़ा होता, रज्जब चाचा पहले बुलाए जाते। रज्जब चाचा किसी भी मामले के संबंध में जो कुछ निर्णय देते हैं, फिर किसी में साहस नहीं होता कि वह उसे बदले या न माने। आज भी हमें बुजुर्गों की हर सलाह माननी ही चाहिए। गांव देश में हम हमेशा देखते हैं कुछ आपसी झगड़ा हुआ, आपसी मतभेद हुआ, तो गांव के बड़े बूढ़े मिलजुल कर पंचायत बुलाते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं। तो इसी तरह रज्जब चाचा भी अपने गांव में बहुत मान रखते थे। किसी भी सुलह करानी हो, कोई भी मतभेद हुआ हो, तो वे बुलाए जाते, और अगर वे कुछ निर्णय देते तो सब लोग खुशी खुशी उनका निर्णय मानते भी थे। अपने गांव में ही नहीं, दूर दूर के दूसरे गांवों में भी रज्जब चाचा की
बड़ी प्रतिष्ठा है। वे जहाँ कहीं भी पहुँच जाते हैं, लोग बड़े प्रेम से उनका आदर सम्मान करते हैं। उनके स्वभाव के कारण और लोगों के अपनेपन के कारण वे जहाँ भी जाते हैं, वहाँ आदर प्रतिष्ठा पाते ही हैं। होली, दिवाली और दशहरे पर दूर-दूर के घरों से उनके पास पकवान पहुँचते हैं। वे स्वयं भी ईद, बकरीद आदि के अवसरों पर बहुत से लोगों के पास सेवइयाँ और मिठाइयाँ भेजा करते हैं। बच्चों, हम भी अपने पड़ोस में देखिए, जब कुछ तीज त्योहार होता है, कुछ घर में अच्छा बनता है, तो मम्मी तुरंत, आप लोगों की भी माँ तुरंत बस थोड़ा-सा ही सही अपने पड़ोस में ज़रूर देती है। यह आपसी प्यार है, क्योंकि कहा जाता है ना, हमारे पड़ोसी सबसे पहले हमारे हित ही होते हैं, चाहे वह कोई भी धर्म के हों। हमारे रिश्तेदार तो हमारे पास दूर से आते हैं। अगर हम किसी मुसीबत में हैं, तो उनको रिश्तेदारों को बुलाने में समय लग सकता है, लेकिन पड़ोसी तो हमारे पड़ोस में ही है, वह तुरंत हमारे सुख-दुख में शामिल हो जाता है। तो इसीलिए हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। रज्जब चाचा भी अपने गाँव में ऐसे ही मिलजुल के रहते हैं। कुछ तीज त्योहार होता तो दूसरे घरों से रज्जब चाचा के यहाँ मिठाइयाँ आती और रज्जब चाचा भी अपने त्योहारों पे, ईद पे, बकरीद पे लोगों के घर मिठाइयाँ ज़रूर पहुँचाते। रज्जब चाचा के जवानी के दिन थे। गांव के ठाकुर सूरजभान के लड़के का विवाह था। सूरजभान का लड़का माता प्रसाद गौर वर्ण का हंसमुख, सुशील और पढ़ा लिखा युवक था। रज्जब चाचा बड़े चाव से विवाह का जोड़ा जामा लेकर ठाकुर के आंगन में पहनाने के लिए उपस्थित हुए। यहाँ पर एक घटना का वर्णन किया है, जिसमें ठाकुर सूरजभान के बेटे माता प्रसाद का विवाह था और वह सुंदर सुशील लड़का था। उसी के विवाह में जोड़ा चामा लेकर रज्जब चाचा उसे पहनाने के लिए पहुंचे हैं। रज्जब चाचा ने जब अपने हाथों से दूल्हे को जोड़ा जामा पहनाकर उसे तैयार किया, तो ठाकुर की बाछें खिल गई। ठाकुर बाग-बाग होकर बोल उठे, रज्जब चाचा, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे बनाए हुए जोड़े जामे में तो मेरा बेटा ऐसा फब रहा है मानो इंद्र हो। रज्जब चाचा के हाथ में कमाल था। वह जब किसी को जोड़ा जामा पहनाते तो वह ऐसा फबता कि वह दूल्हे को देखते ही बनता। और ठाकुर सूरजभान का बेटा तो वैसे भी गोरा चिट्टा सुंदर सुशील था, तो उसके ऊपर जोड़ा जामा इतना अच्छा फब रहा था कि उनके पिताजी सूरजभान खुश हो गए और रज्जब चाचा को बोले, तुमने तो कमाल कर दिया है, इतना सुंदर जोड़ा जामा बनाया है, इसमें मेरा बेटा इतना फब रहा है, ऐसा लग रहा है मानो इंद्र ही हो। रज्जब चाचा बोल उठे, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। ठाकुर, खुदा की मेहर हुई तो तुम्हारा बेटा सचमुच इंद्र ही होगा। उनकी बात पर रज्जब चाचा भी बोल उठे कि हाँ, यदि ईश्वर की कृपा हुई, खुदा की मेहर हुई तो तुम्हारा बेटा जरूर इंद्र बनेगा। युवक माता प्रसाद ने रज्जब चाचा के पैर छुए। रज्जब चाचा ने प्रसन्न होकर उसके सिर पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा, तुम सचमुच इंद्र बनकर अपने देश का नाम रोशन करना। यहाँ पर इंद्र बनने का मतलब है कि सिंहासन प्राप्त करना, किसी ऊंचे पद को प्राप्त करना। तो रज्जब चाचा ने उस बच्चे को, उस नवयुवक को आशीर्वाद दिया कि ईश्वर तुम पर सदा अपने हाथ बनाए रखे, तुम सदा प्रसन्न रहो और सचमुच तुम इंद्र की तरह शासन करो और अपने देश का नाम रोशन करो। ठाकुर ने प्रसन्न होकर रज्जब चाचा को पूरे 100 रुपए का नोट न्यौछावर में दिया। रज्जब चाचा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए अपने घर चले गए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। माता प्रसाद ने वकालत पास की। वह शहर में वकालत करने गया। कुछ दिनों के पश्चात वह शहर में ही बस गया। ठाकुर साहब की मृत्यु हो गई। बच्चों, दिन बदलते रहते हैं। आज का दिन कल भूतकाल में बदल जाएगा। इसी तरह दिन, महीने, साल बदलते गए। माता प्रसाद ने वकालत पास की और वह शहर में ही बस गया। कुछ दिनों के पश्चात ठाकुर साहब भी चल बसे। पर युग की रफ्तार ने उन पर ही नहीं, उनके काम पर भी प्रभाव अवश्य डाला है।
युग जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे सबके कामों पर भी उसने अपना चिन्ह रेखांकित किया है और इससे रज्जब चाचा भी अछूते नहीं रहे। अब हम कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। शब्द वाटिका, विश्राम, आराम, फुर्सत, अवकाश, चाव, शौक, उल्हाना, उपालंब, पारिश्रमिक, मेहनताना, अंगरखा, लंबा कुर्ता, प्रतिष्ठा, इज्जत, सुशील, विनीत, जोड़ा जामा, दूल्हे की पोशाक। मुहावरे, पाठ में आए हुए मुहावरे और उनका अर्थ चलिए देखते हैं। बाँछे खिलना, बहुत आनंदित होना, दिल बाग बाग होना, बहुत खुश होना, सीने से लगना, प्यार से मिलना, दम मारना, आराम करना। बच्चों, पाठ में ये मुहावरे आए हैं, इनका हमने अर्थ देख लिया। चलिए अब कुछ प्रश्न भी हल करते हैं। संजाल पूर्ण करो। रज्जब चाचा की विशेषताएं। अवस्था 75 के पार हो गई है। बहुत तेज चलते हैं। इस अवस्था में भी बिना चश्मे के सुई की छेद में धागा डाल लेते हैं। वे अपनी सिलाई मशीन ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर रज्जब चाचा की विशेषताएं बताई गई हैं कि उनकी अवस्था 75 के पार हो गई है, फिर भी वे सुई में बिना चश्मे के ही धागा डाल लेते हैं और उनकी चाल भी बहुत तेज है। साथ ही साथ जब कभी उनकी मशीन बिगड़ जाती है तो वे उसमें भी माहिर हैं कि उसे ठीक भी कर लेते हैं। लिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। रज्जब चाचा कब से बरामदे में बैठकर सीते चले आ रहे हैं? रज्जब चाचा ने जब से होश संभाला है तब से बरामदे में बैठकर कपड़े सीते चले आ रहे हैं। यहाँ पर होश संभालना का मतलब जब वो समझने लगे हैं, बचपन बीत गया, जब उनके अंदर थोड़ी समझदारी आई है तब से। आराम करने की सलाह पर रज्जब चाचा क्या जवाब देते हैं? आराम करने की सलाह पर रज्जब चाचा जवाब देते हैं कि जिंदगी विश्राम करने के लिए नहीं, काम करने के लिए मिली है। चाचा को दम मारने की फुर्सत कब नहीं मिलती? विवाह, शादियों और तीज त्योहारों पर उनके पास इतना काम आ जाता है कि उन्हें दम मारने की फुर्सत नहीं मिलती। बच्चों, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप अगर कहानी अच्छे से सुने और आपने कहानी एक बार पढ़ भी ली तो आप आसानी से स्वयं ही दे सकोगे। जोड़ा जमा पहनाने में भी रज्जब चाचा को घाटा क्यों नहीं होता? जोड़ा जामा पहनाने में भी रज्जब चाचा को घाटा नहीं होता क्योंकि लोग उन्हें नेग में ऐसी रकम देते हैं जो उनके मेहनताने से अधिक होती है। कारण लिखो। रज्जब चाचा का गांव में अकेला होने का अनुभव न करना। यहाँ पर पूछा गया है गांव में, चूँकि सब पूरा गांव हिंदुओं का था, लेकिन अपने मजहब के रज्जब चाचा अकेले थे, फिर भी वे अकेलापन महसूस नहीं करते थे। क्यों? रज्जब चाचा गांव में कभी अकेला अनुभव नहीं करते क्योंकि वे पूरे गांव को अपना कुनबा और पूरे गांव के धर्म को अपना धर्म मानते। रज्जब चाचा के निर्णय को कोई बदल नहीं सकता। ऐसा क्यों होता है कि रज्जब चाचा किसी बात के लिए अगर कोई फैसला देते हैं तो वह कोई बदलता नहीं था। गांव के सभी लोग रज्जब चाचा का बड़ा आदर करते। झगड़ा होने पर पंचायत के लिए रज्जब चाचा बुलाए जाते। वे किसी भी मामले में जो निर्णय देते उसे सबको मानना ही पड़ता। उनके प्रति आदर सम्मान के कारण लोग कभी उनके निर्णय को बदलते नहीं और पूरे मन से उसे मानते हैं। एक शब्द में उत्तर दो। ठाकुर सूरजभान के लड़के का नाम। इस छोटे छोटे प्रश्न तो आप लोग तुरंत ही उत्तर दे ही रहे होंगे, आपने मन में इसका उत्तर दे भी दिया होगा। चलिए देख लेते हैं। ठाकुर सूरजभान के लड़के का नाम माता प्रसाद। दूल्हे माता प्रसाद को शादी में
पहनाने के लिए बनवाया गया जोड़ा जामा। ठाकुर सूरज भान ने नेक के रूप में इतने रुपए दिए, 100 रुपए। माता प्रसाद ने पास की वकालत। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसीलिए आप वीडियो को बार बार देखिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।